वेलकम 10th क्लास स्टूडेंट 10वीं कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज एक नया वीडियो हम साइंस टॉपिक से रिलेटेड है। आपका जो 10th चैप्टर है, आपका 10वां अध्याय है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। जो आपका यूनिट है उसमें जो सब टॉपिक है उसमें आज हम इस वीडियो जानेंगे वो स्फीरिकल मिरर है, गोलीय दर्पण क्या है। तो सबसे पहले इसमें परिभाषा जो है, डेफिनेशन है, व्हाट इज स्फीरिकल मिरर? The mirror whose reflecting surface is curved is called spherical mirror। तो ऐसा दर्पण जिसका रिफ्लेक्टिंग चमकदार सतह जो हो वो बकर हो उसे कहते हैं हम स्फीरिकल मिरर। तो स्फीरिकल मिरर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कनकेव मिरर। कनकेव का मतलब अवतल दर्पण। दूसरा जो इसमें स्फीरिकल मिरर होते हैं वो होते हैं कन्वेक्स मिरर। जिसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो कैसे हम इसकी पहचान करेंगे कि कौन सा दर्पण जो है वो कनकेव मिरर होगा, अवतल दर्पण होगा, और कौन सा जो मिरर जो दर्पण है वो उत्तल होगा। तो किस प्रकार हम उसको पहचान करेंगे? तो जब हम इसकी आकृति से जानेंगे कि कनकेव अब मैंने अंदर की ओर जिसका तल झुका हुआ हो उसे हम कनकेव मिरर कहेंगे, और उत्तल मैंने ऊपर की ओर उभरा हुआ भाग जिसमें दर्पण का जो सतह है, चमकदार सतह है जो उभरी हो, तो इसका अगर हम किस प्रकार जानेंगे तो उसका हम चित्र की द्वारा सहायता से हम जानेंगे। इस प्रकार हमारे पास एक मिरर है जिसकी चमकदार सतह, जिसका जो पेंट इस तरफ किया गया है और जिसकी चमकदार सतह जो है अंदर की ओर है, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसे हम ऐसा मिरर, ऐसा दर्पण जिसकी सतह, चमकदार सतह जो है इनवर्ड अंदर की ओर है और बाहर से जिसे पेंट किया गया है, और जो झुका हुआ है इनवर्ड, अब मैंने अंदर की ओर झुका हुआ ऐसा दर्पण, उसे कहेंगे हम कनकेव मिरर। इससे उल्टा जिसमें हम इस प्रकार का दर्पण जिसकी पेंट जो है वो इस तरफ और जिसकी चमकदार सतह जो है वो आउटवर्ड है, बाहर की ओर, आउटवर्ड, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चमकदार सतह जिसके ऊपर आकृति बनती है, इमेज बनती है, वो सामने की ओर, ऊपर की ओर उठी हो, उसे हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। और ये अवतल दर्पण जिसकी अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सतह हो। यही इन दोनों दर्पणों में जो इनको अलग करते हैं वो हमने पहचान करनी है कि किस तरफ उसमें पेंट किया गया है, और उभरी हुई सतह, जिसकी उभरी हुई सतह के ऊपर इमेज आकृति बनेगी वो कन्वेक्स, और जिसकी अंदर की ओर चमकदार सतह है और बाहर से पेंट किया गया है उसे कहेंगे हम अवतल दर्पण। फ्रेंड्स, जानेंगे कि कौन कौन सी टर्म जो हैं वो स्फीरिकल मिरर को जब हम स्टडी करते हैं तो कौन कौन सी टर्म जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्फीरिकल मिरर, तो स्फीरिकल मिरर जो होता है वो किसी भी गोलीय दर्पण जो है, किसी गोले का एक हिस्सा होता है। इस प्रकार एक गोला है, इस प्रकार की गोला जिसमें हम क्या करते हैं, एक हिस्सा इसका काट लेते हैं, यहां से लेके
अब कोई गोलिया स्फीयर है, कोई गोलिया भाग है जिसका कि केंद्र होता है, तो इस प्रकार जो गोलिया दर्पण है, स्फीयर मिरर का जो हिस्सा होगा वो इसमें इस प्रकार हमारे पास, और इसमें बाहर से पेंट किया हो, वही कहलाएगा हमारे पास कनकेव मिरर। अब इस प्रकार के कनकेव मिरर में कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो यूज होती हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम सी कहते हैं। तो यहां पे गोलिया जो स्फीयर है, जितना भी इसमें सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर है, इसका जो पार्ट जिससे कि एक मिरर काटा गया है, उसमें उसे कहेंगे हम सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर 2 अर्पेचर, APRTURE, अर्पेचर, इसमें अर्पेचर MM, जितना भाग इस स्फीयर से काटा गया है M और N, तो अर्पेचर को लिखेंगे हम MM। तो अर्पेचर क्या होता है? अर्पेचर जो होता है वो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फीरिकल मिरर, इस गोलिया भाग में से जितना भी हमने लिया गया है वो अर्पेचर M, यहां से लेके यहां तक जितना भी, उसे कहेंगे हम अर्पेचर MM। फिर इसके बाद थर्ड जो है वो पोल, ध्रुव, पोल P। तो जितना भी हम गोलिया जो स्फीरिकल मिरर लेंगे, उसका केंद्र बिंदु, सेंटर जो होगा, सेंटर ऑफ द स्फीरिकल मिरर, इस स्फीरिकल मिरर का जो केंद्रीय भाग होगा, सेंटर जो होगा, उसे कहेंगे हम पोल P। अब थर्ड जो टर्म है, फोर्थ जो टर्म है वो है प्रिंसिपल एक्स एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी इमेजिनरी लाइन, ऐसी काल्पनिक रेखा जो इस सेंटर और पोल को आपस में मिलती हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे पोल, इसे कहेंगे हम, इस बिंदु को पोल। और ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लाइन विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इमेजिनरी लाइन, उसे कहेंगे हम प्रिंसिपल एक्स एक्सिस। इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। उसके बाद हमारे पास जो दूरी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, R, दूरी पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर जितनी भी दूरी होगी, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, उसे कहेंगे हम R। पीसी डिस्टेंस से हम P से लेके जितनी भी दूरियां हैं, वो जितने भी स्फीरिकल मिरर होते हैं, वो दूरी जो है वो पोल से ही मापी जाती है। तो पीसी जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। नंबर 6 फोकस, F। अब जितने भी गोलीय दर्पण होते हैं, उनमें जितनी भी, जब भी किसी वस्तु की लाइट, जो प्रकाश है, उसके ऊपर जब गोलीय दर्पण के ऊपर पड़ता है, पड़ने के बाद जहां से वो मुड़ जाए और इस प्रिंसिपल एक्स एक्सिस के ऊपर जहां ये मिल जाए, तो इस प्रिंसिपल एक्स एक्सिस से समानांतर जितनी भी लाइट जाएगी और वापस मुड़ेगी किसी भी बिंदु, इस बिंदु के ऊपर, इसे कहेंगे हम फोकस, F।
तो फोकस की जो डेफिनेशन है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज विल बी मीट, जहां हमें दिखाई देती हो, जहां से जितनी भी समानांतर किरणें जो हैं जहां मिलती हुई दिखाई देती हैं या अपीयर टू मीट या मिलती हैं, उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। इसके बाद हमारा जो 7th पॉइंट है वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ एफ, तो पी से लेके पोल से लेके जहां पे इमेज बनती है, किसी भी वस्तु की आकृति गोलीय दर्पण में बनती है, और उस दूरी को हम कहेंगे फोकस, फोकल लेंथ एफ। डिस्टेंस पोल से लेके एफ, फोकस जो दूरी होगी वो कहलाएगी फोकल लेंथ। अब जो हमारे पास फोकल लेंथ एफ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, आर और एफ के बीच में जो महत्वपूर्ण जो रिलेशन है, संबंध है, वो किस प्रकार से है, तो वो है एफ फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। किसी भी गोलीय स्फीरिकल मिरर होता है, अगर हम उसकी फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं तो जितना भी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, जितने भी उस गोलीय दर्पण का जो भाग होगा, उसके केंद्र के बीच की जो दूरी होगी उसके आधे के बराबर होता है। अगर यहाँ पे 50 सेंटीमीटर इसकी दूरी है, मान लो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर, देन फोकल लेंथ इज 25, उसका 50 का आधा हो जाएगा। जितनी भी ये दूरी होगी उसका आधे के बराबर हमेशा जो है वो फोकल लेंथ होती है। या इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं, आर इज इक्वल टू, अगर हम रेडियस 2 इंटू एफ, तो इस प्रकार की हम किसी गोलीय दर्पण की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमने निकालनी फोकल लेंथ दी हो तो 2 से गुना हो जाएगी। अगर हमने फोकल लेंथ निकालनी हो रेडियस ऑफ कर्वेचर की तो उसका आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार का रिलेशन है जो इसकी स्फीरिकल मिरर में होता है। धन्यवाद।